आज एक्चुअली हम लोग इधर उपस्थित हुए हैं। एक विशेष कारण है, हमारा जो बेरा भाई ने बोले हैं और बेरा भाई को मैं कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूं। उन्होंने हमको ये थोड़ा जगह भी दिए हैं और उनका घर में सत्संग कर भी वो भी धन्य हुए एवं हम लोग को भी धन्य किए। बात है कि आज बड़ा खुश लग रहा है। एक्चुअली एक वर्ष क्या है ना, भाद्र परिक्रमा चलते चलते कृष्ण जन्माष्टमी आता है, लेकिन इसी साल क्या हुआ ना, भाद्र परिक्रमा आया नहीं, लेकिन ये कृष्णाष्टमी आ गया। ठीक है, आज हम लोग को इधर भगवान कृष्ण का ऊपर भी थोड़ा आलोचना रखते हैं, क्योंकि पूर्वोत्तम माने ना जा रहा तारे जा रही मैच्छ वाला। अगर हम लोग पूर्वोत्तम पुरुषोत्तम नहीं जानेंगे तो वर्तमान पुरुषोत्तम की हम लोग प्राप्त नहीं हो पाएगी, समझ में नहीं आए। इसलिए हम लोग पूर्वोत्तम पुरुषोत्तम जितने से आए हैं, चाहे श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी से लेकर के उन लोग को, उनका बारे में, हम भावधारा के बारे में हम लोग को जानना चाहिए, तो श्री श्री ठाकुर क्या है हम लोग को समझ में आए। तो इसलिए आज जो भगवान कृष्ण ने आज जो पैदा हुए थे, एक किताब में मैंने पढ़ा था ये भगवान कृष्ण को कब पैदा हुए, उसका ऊपर आजकल का ज्योतिष जो शास्त्र है उधर उल्लेख किया गया है। ख्रीष्टपूर्व 3228 किसी एक ज्योतिष गणना शास्त्री, उन्होंने 3228 ख्रीष्टपूर्व भगवान कृष्ण ने पैदा हुए थे। 125 ईयर्स वो उनका लीला हुआ था, 125 ईयर्स वो जिंदा था। इसके बाद महाभारत कहता है, उसके बाद कलियुग प्रारंभ हुआ। लेकिन इसी बात में सभी लोग, मैंने सभी का मत सेम नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने जो लीला करके गए, सारा भारतवर्ष को एक सूत्र में बांध दिए थे। वो सूत्र, वो समय था युधिष्ठिराब्द कहते हैं उसको। युधिष्ठिराब्द क्यों कहते हैं ना, युधिष्ठिर एकांत चक्रवर्ती बने, सारा भारत को एक सूत्र में बांध के उन्होंने चला गया। युधिष्ठिर का वो जो उनका जो रूलिंग शायद 24 ईयर्स था। इसके बाद उनका नाती परीक्षित, उन्होंने 36 ईयर्स रूलिंग किए थे। इसके बाद और भी चला, बहुत दिन ऐसा बीत चुके हैं, कलियुग का आगमन हुआ। आज हम लोग को वो कली का जो दुष्प्रभाव हम लोग महसूस कर रहे हैं। इसी प्रांत में श्री श्री ठाकुर भावधारा का इसी प्रांत में आज श्री श्री ठाकुर का आविर्भाव हो। तो भगवान कृष्ण के बारे में हम लोग अगर कहें, उनको क्यों आना पड़ा, उनको क्यों आना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने गीता में, भगवत गीता में बोले, जब धर्म का ग्लानि होता है, जब धर्म का ग्लानि होता है उनका आविर्भाव होता है। किसी ने बोलते हैं कि ये कृष्ण कंस को वध करने के लिए कृष्ण का आगमन हुआ, दुर्योधन को वध करने के लिए कृष्ण का आगमन हुआ। ये संतृप्त वाक्य नहीं है, क्योंकि कंस एक छोटा का राज्य में वो राजा था, युवराज था। वो छोटा का राज्य था वो मथुरा, जो कि मधुपुरा से मथुरा हुआ। जो मधुपुरा जो लवणासुर से शत्रुघ्न जीत करके लवणासुर से प्राप्त हुआ, ये तृतीया युग का बात है। वो जो मधुपुरा को आज जो मथुरा कहते हैं, उस छोटा सा राज्य है, उसी राज्य के युवराज था। उसी का प्रभाव सारा भारतवर्ष में नहीं होगा। देन दुर्योधन भी एक युवराज थे, लेकिन थोड़ा पावरफुल थे। लेकिन सारा भारतवर्ष का राजाओं ने दुर्योधन का पक्ष में नहीं आए, वो पांडव का पक्ष में कुछ थे और दुर्योधन का पक्ष में थे, इसलिए उनका प्रभाव भी सारा भारतवर्ष में नहीं है। तो ये दोनों को मानने के लिए क्या भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ। इसलिए भगवान कृष्ण ने बोले, धर्म और ग्लानि जब होता है, धर्म का ग्लानि, ये धर्म का ग्लानि का संज्ञा आज तो भागवत को, गीता को बहुत बार उसका रचना किया गया है, उसका अर्थ भी निकाला गया है। लेकिन शंकराचार्य ने जो अर्थ निकाले, उसी अर्थ को अगर हम लोग समझेंगे तो उन्होंने जो धर्म का ग्लानि बोलते हैं, उससे सबसे धर्म का ग्लानि जो है वर्णाश्रम का ध्वंस होना। आज समाज में वर्णाश्रम नहीं पालन करते हैं।
ये वर्णाश्रम बारे में ठाकुर जी की बहुत सारी बातें हैं, आज उसका विषय पर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का समाज भी उसको ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत भी नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन पुरुषोत्तम जब आते हैं वो वर्णाश्रम स्थापन करते हैं, लेकिन धर्म का ग्लानि वर्णाश्रम में होता है। इसका थोड़ा से उदाहरण, क्योंकि आजकल ये भी होता है कभी कभी भी भगवान कृष्ण जी की, भगवान राम जी का अस्तित्व के बारे में भी सवाल करते हैं आजकल लोग, चाहे पार्लियामेंट में भी सवाल करते हैं जो भगवान का अस्तित्व क्या है, कृष्ण तुम्हारा थे, रामचंद्र जी थे, ये भी सवाल होता है। इसलिए ठाकुर जी को एक बार पूछा गया, ठाकुर क्या कृष्ण जी आए थे, श्री राम जी आए थे? ठाकुर ने छोटा सा आंसर दिए, बोले कि ज्ञानी का विहीन ज्ञान कैसा उद्भव होगा। तुम लोग जो ज्ञान प्राप्त हुए भगवत गीता से, तुम जितना ज्ञान प्राप्त है रामायण से, वो सब ज्ञान ज्ञानी का बिना कैसा प्राप्त होगा। ठाकुर का जो छोटा से वाणी भी है, वस्तु विहीन भावेर विलास, श्री ठाकुर का वाणी बंगाली में है, वस्तु विहीन भावेर विलास। ये जो कहते हैं ना, वस्तु विहीन भावेर विलास अनार्य और पागल धांज, वस्तु विहीन भावेर विलास अनार्य और पागल धांज, नाही रे पथे नाही नारायण, आर्य तोरे सपन राज। इसका मीनिंग भी थोड़ा कठिन है, किंतु जरा अनार्य वो लोग भगवान का अस्तित्व का ऊपर सवाल करते रहेंगे। जरा अनार्य, वस्तु विहीन भावेर विलास, हमारा ये वस्तु नहीं है, भाव लगाते हैं ये वस्तु ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, और ज्ञान नहीं है, ज्ञानी नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आए। ठाकुर का कहना है नाही रे पथ है नाही नारायण, अगर जिसका पथ है नारायण नहीं है उसका पथ में नारायण भी नहीं मिले, नाही रे पथ है नाही नारायण। इसलिए जो भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र जी का आस्था को भी आजकल भी लोग संदेह दृष्टि में देखते हैं। तो भगवान कृष्ण ने उनका भगवद गीता में भी कहे थे, जो धर्म ग्लानि होने से वर्णाश्रम को अगर ये होगा, वर्णाश्रम को अगर जो खत्म कर देंगे, तो भगवत गीता में प्रथम जो श्लोक है वाणी में लिखा है, जे वर्ण संकर उपजाए थे, वर्ण संकर से जन्म है, वर्ण संकर जन्म समाज में अगर वर्ण संकर का ज्यादा बढ़ावा हो जाएगा तो समाज ध्वंसमुक्ति अभिमुखी होगा। इसलिए वर्णाश्रम पालन करें। ये वर्णाश्रम जो चिंताधारा ठाकुर जी का खुद का है, वो परवर्ती बहुत युग लगेगा, इसका बारे में हम लोग अगर बातचीत करेंगे तो अलग बात है। क्यों करेंगे, क्यों नहीं होता है, ये बात बोलने से ठाकुर जी का सत्संग एक साइलेंट रिवोल्यूशन, सत्संग एक अनुष्ठान ये नहीं है, सत्संग एक साइलेंट रिवोल्यूशन। ये रिवोल्यूशन चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, क्योंकि श्री श्री ठाकुर इतना वाणी दिए, अगर धीरे धीरे समझ में आएगा तो ये साइलेंट रिवोल्यूशन चलते रहेगा। तो हम लोग जो कृष्ण का जो आगमनी हुआ था, मैं इसका बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। और भी क्या था, स्त्री लोग का द्वापर युग में उनका भी सम्मान हानि हुआ था, सामाजिक व्यवस्था ऐसा था। अगर आप लोग महाभारत रामायण में महाभारत यदुवंश हरिवंश ये सब अगर पढ़ेंगे तो आप लोग सुने होंगे भीष्म क्या किया, एक अंबा कन्या को उठा के लेके गया, शादी नहीं हुआ, उसको छोड़ दिया। उसका प्रेमिका था सालो, प्रेमिक अंबा कन्या सालो का पास जाता, सालो भी उसको ग्रहण नहीं किया, लास्ट में अंबा कन्या को झांस देना पड़ा, गंगा नदी में आत्महत्या करना पड़ा। इसके बाद गांधारी एक सुंदरी रूपवती कन्या थी, उसको अंधा पुत्र को शादी करने के लिए भीष्म खुद ने गए थे। ये एक स्त्री जातियों का प्रति अपमान था, अगर भीष्म गए तो वो तो कैसे भी उठा के लेके आएंगे, इसलिए डर की गांधारसेन, गांधारी का पिता, उनको कन्या को अर्पण किए थे। इसके बाद ये जो और एक हमारा हरिवंश में आता है नरकासुर, 16 सहस्र गोपिया को बंदी बना के रखा था नरकासुर। और भी जयद्रथ सिंहासन लोभ में उनका पिता को हत्या करने के लिए उद्यम किए थे। ऐसा जो सामाजिक व्यवस्था था, वो सामाजिक व्यवस्था बहुत दुरूह व्यवस्था था। इसके बाद अर्थनैतिक व्यवस्था में तभी क्या ना
जब भगवान कृष्ण आए थे, नूतन प्रस्तर युग शुरू हुआ था। हम लोग इतिहास में पढ़े पुरातन प्रस्तर युग और नूतन प्रस्तर युग। नूतन प्रस्तर शुरू हुआ था तब लोह का जो चलन मीन्स यूटिलाइजेशन आयरन ये भी नहीं हुआ था। तब श्री बलराम जी ने अपने कृषि विद्या में पारंगम होकर के लोग को कृषि विद्या का डेवलप किए थे। इसलिए हर जो कृषक बलराम की पूजा करते हैं, गम्हा पूर्णिमा का दिन, राखी बंधन का दिन बलराम पूजा भी होता है। ये सब जो परिवर्तन हुआ था ये अर्थनैतिक व्यवस्था को सुदृढ़ हुआ। इसलिए भगवान कृष्ण और भगवान बलराम ये सब कार्य किए थे। और भी ये जो कंस जैसा है दुराचारी से समाज को रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण का आविर्भूत हुआ था। अब आप लोग जानते हैं जो भगवान लीला का, जो भगवान कृष्ण का लीला हम लोग सब जानते हैं। उनका बाल्य लीला क्या था और महाभारत लीला क्या था और भी क्या द्वारका में क्या लीला किए थे हम लोग जानते हैं। लेकिन एक सामंजस्य हम लोग देखे हैं, ये भगवान कृष्ण ने एक सतराम बंटन किए थे, वितरण किए थे। तभी भी वो रीति तैयारी किए थे भगवान कृष्ण ने। जहां पहले बार वो सतनाम प्रकाश किए हैं उसी जगह का नाम था वृंदावन। जहां मथुरा में एक जगह है उसको वृंदावन भी कहते हैं। मथुरा नहीं, मथुरा का थोड़ा दूसरा गोपपुर ऐसा साइड में नदी का किनारे एक जगह है उसको वृंदावन कहते हैं। तो वृंदावन का महिमा अभी भी उधर चलता है, क्योंकि रात में मैं सुना हूँ वृंदावन का ऊपर भी कहीं चिड़िया भी नहीं जाते, चिड़िया भी नहीं रहते, सारे के सारे वृंदावन ऐसा छाया रहता है। चिड़िया भी रात में भी उधर नहीं रहते। ऐसा वृंदावन एक जगह का नाम है। उसी जगह पर भगवान कृष्ण ने सतनाम वितरण किए थे। ये सतनाम वितरण किए थे भगवान कृष्ण ने। इसीलिए भगवान कृष्ण को पूछा गया, वृंदावन का दूसरा एक मीनिंग भी है, श्री ठाकुर को पूछा गया तो वो अलग बात से बोले। भगवान कृष्ण को पूछा गया आप कहाँ रहेंगे ना, भगवान कृष्ण बोले वृंदावन परित्यज्य पदेमात्र न गच्छामि। वृंदावन परित्यज्य पदेमात्र न गच्छामि। वृंदावन को परित्याग करके मैं एक पाउंड एक स्टेप भी नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने वृंदावन छोड़े थे, तो आए थे द्वारका। इसका मतलब यही है जिसका हृदय में वृंदावन स्थापन करेंगे, राधा नाम रखते रहेंगे, वही होगा वृंदावन। हमारा सोचते मंत्र में अगर उसको जोड़ा जाए तो सही में सही ढंग से आ जाएगा। इसी वृंदावन को अगर वृंदावन हमारे हृदय में वृंदावन तैयार करेंगे तो इसी हृदय को छोड़ करके वो हमारे पास हमेशा ही रहेंगे। पदे मात्र न अच्छा में वृंदावन बेते रहे। तो हमारा हृदय को वृंदावन जैसा करना पड़ेगा। वृंदावन का जो मीनिंग श्री ठाकुर का पास बहुत बार बोले थे। ठाकुर जी भी आज से ही वही बात बोले हैं। दीक्षा प्रवचन जो किए हैं, दीक्षा का तो समय भी हो रहा है। दीक्षा का मतलब यही एक ही सेंटेंस में अगर बोला जाए, बहुत कुछ था, मेरा समय नहीं है बोलने के लिए। दीक्षा का मतलब यही है, हम लोग को अगर स्पिरिचुअल में जाना है, अगर स्पिरिचुअल में जाना है तो दीक्षा लेना पड़ेगा, आदर्श व गुरु ग्रहण करना पड़ेगा। गुरु ग्रहण करने के बाद दीक्षा में क्या देते, एक क्लू देते, और क्लू जी काल रत्ना, उसी माध्यम से हम लोग स्पिरिचुअल में जाएंगे। लेकिन हमारा क्या होता है ना, हम लोग सब अर्थनीतिज्ञ विशेषज्ञ एक लिमिटेड रूप में हम लोग रह जाते हैं। जे हम लोग सब कुछ पैसा कितना कमाए, कितना जमा किए, कितना किए वो किए। छोटा से गल्प करके मैं करता हूँ। सत्संग का जो मूल उद्देश्य है, एक दिन बीता हमारा समिति जी बैठे हैं, बीजेडी का लोग है, बीजेडी का राजनीति चल रहा है। उषा पाड़ी वो गण शिक्षा सचिव थे, उषा पाड़ी थे ना, गण शिक्षा सचिव थे। एक स्कूल में घुस गए, 8th क्लास स्कूल को बच्चे को बोले, बच्चे आप लोग को एक 10 मिनट टाइम देता हूँ और उसमें एक ऐसे लिखना। तो ऐसे क्या प्रबंध का मूल क्या है ना, आप बड़ा होने से क्या करोगे। बच्चे ने सब लिखे हैं कि इंजीनियर के, डॉक्टर, गमा का सब लिखे हैं। उधर एक लड़का था, वो कुछ नहीं लिखा, पेपर में लिख दिया मैं अच्छा मानुष बनूंगा। तो पेपर जब दिया, सभी का पेपर कलेक्शन हुआ, उषा भाई देखे है, बोले कि ये क्या है, एक ही सेंटेंस ना, हाँ एक ही सेंटेंस, मैं अच्छा मानुष बनूंगा बड़ा होने से। तो मन में थोड़ा आया, पेपर सब लेके गए, लेकिन वो जो सेंटेंस था उनको फाड़ के लेकर के उषा पाड़ी उनका जो
टेबल का नीचे जो ग्लास रहता है, ग्लास का नीचे रखे, वो पढ़ते रहते हैं। इसके बाद उनका जो प्रधान शिक्षक थे उनको फोन आया, वो जो लड़का लिखा था, नाम भी लिखा है उसमें, वो लड़का का नाम था जेना। वो बोलते ये जो लड़का किसका लड़का है? तो प्रधान शिक्षक बोले ऐसा ऐसा फलाना लड़का है, लेकिन वो सत्संग परिवार का है। सत्संग परिवार में ऐसा शिक्षा दिया जाता है, चाहे चाय बेचो, चाहे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जो भी बनो, लेकिन अच्छा इंसान बनना ये सत्संग का मूल उद्देश्य है। इसलिए जो ठाकुर जी प्रोसेस दिए उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ये ठाकुर जी मूल मंत्र है, सत्संग का मूल उद्देश्य अच्छा मानुष बनना।